हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मोबाइल वाला है, ओके, मोबाइल की दुकान होगी, ठीक है। उसने इस मोबाइल पे जो है MRP कितना डाल रखा है, उसने MRP लिख रखा है 20,000 रुपये का फ़ोन, ठीक है। 20,000 रुपये का कह रहा है ये फ़ोन है, लेकिन कह रहा है कि इस 20,000 में मैं आपको 25% का छूट दूंगा। यानी ये हमें 20,000 का 25% क्या देगा, छूट देगा। यहीं पे आप निकालो कि छूट कितना देगा। तो कह रहा है कि एक बार काटते हैं और ये हम कहेंगे 25 दूनी 50, 5,000 का कह रहा है मैं छूट दूंगा, ठीक है। लेकिन जब ये 5,000 का छूट देगा तो फिर अब हमें वो कितने में बेचेगा इस मोबाइल को। अब इस मोबाइल को हमें कितने में बेचेगा, तो हम कहेंगे 20,000 में से 5,000 को घटा देंगे। तो हम कहेंगे 5,000, भाई छूट तो दिया है ना उसने, तो हम कहेंगे भाई 20,000 में से 5,000 घटाएंगे तो भाई 15,000 रुपये में ये हमें फ़ोन देगा, ठीक है। लेकिन कहते हैं, जैसे हम होते हैं ना कस्टमर, कहते हैं भैया थोड़ा और छूट दे दो, थोड़ा और छूट दे दो। फिर कहते हैं आप छोड़ो, इसमें क्या बचत करना, आप ख़त्म करते हैं कहानी, ले जाओ भाई ये इसको ना 13,200 में तुम ले जाओ। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन अब ये बताइए, बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर वो 13,200 में देगा तो वो मतलब कितना % और बेचारे को छूट देना पड़ेगा, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 25% तो ऑलरेडी इसने छूट दे ही दिया था, पर अब कह रहा है कि और छूट दो, और छूट दो, और छूट दो। चलो ठीक है। तो आपको तो पता है कि अब कह रहा है कि कितना और छूट देगा जो 13,200 में बिकेगा। तो पहले छूट कितना देगा वो देखते हैं। हम कहेंगे ठीक है, तो कहेंगे भाई 15,000 रुपया में 13,200 को घटाएंगे तो हमें मिलता है 1,800, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि 1,800 रुपया और छूट दे रहा है, तब जाके वो हमें 13,200 में फ़ोन दे रहा है। सबको फ़ोन चाहिए होता है भाई, पर ज़्यादा ही सस्ता खरीद लिया इसने। 20,000 का फ़ोन कौन इतने सस्ते में देगा। चलो देखते हैं, हमें तो नहीं मिला आज तक छूट। तो 1,800 रुपया इन्होंने और छूट दे दिया और 13,200 में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बताओ कि इसको कितना % और छूट देना पड़ा। 25% उन्होंने पहले ऑलरेडी दे दिया था, अब कितना और देना पड़ा। तो हम कहेंगे ठीक है। तो इसका जो है ना, आप छूट बराबर आपको पता होगा, छूट बराबर क्या होता है, आपका MRP जो होता है ना वो, और मल्टीप्लाई में आपका जो भी % होता है वो % आपको होता है, ये छूट होता है, ठीक है। % बटा 100, ठीक है, % अमाउंट बचा 100। तो छूट क्या है, तो हम कहेंगे छूट और इसने दिया हमें कितना, तो हम कहेंगे 1,800, ठीक है। MRP, अब MRP हमारा 20,000 नहीं रहा, अब यहीं पे MRP का मतलब हमारा 15,000 हो गया, क्योंकि उसने अभी क्योंकि 15,000 में अभी हमें और छूट दे रहा है। तो हम कहेंगे भाई 15,000 रुपया था, ठीक है। और % क्या है मैंने कहा पता नहीं, तो चलो अपने मन से हमारा चलता ही है, मैथ में X मान लेते हैं, और बट्टे में आपका रहा 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। 1,800 यहाँ आया, मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के उसमें, और 15,000 रुपया आपका नीचे आ गया। और बराबर में क्या छूट गया यहाँ पे, बेचारा X, जो कि हमेशा छूट जाता है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया हमने, 1 जीरो से इसको भी उड़ा दिया, और ये 15 से काटेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी X बराबर हमारा निकला 12, ठीक है। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी जगह पे अपने आप को रख दो। आप ऐसा करो कि सोचो कि मैं ही दुकान में गया हूँ, बस जिस समय आप ऐसा सोच लोगे कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आप XYZ पूरा एकदम रूल पे जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। ओनली कंपटीशन बेस में खुद को, मतलब आप ऐसा कर दो कि आप मोबाइल की दुकान पे खड़े हो बस, ठीक है। किसी भी चीज़ का, यहाँ पे मोबाइल की जगह पे कोई भी सामान हो सकता है, आप वहाँ पे अपने आप को रख लो कि मैं गया हूँ ये सामान खरीदने, इतने रुपए में था, बस आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके।